ये अपना काम कभी छोड़ता ही नहीं है। बचपन में आपका 4 महीना जब माँ के गर्भ में थे तब से दबकना शुरू कर दिया, तो आपके मृत्यु के आखिरी साँस तक ये दबकता रहता है। ये कभी आपसे रेस्ट नहीं माँगता। और ये कहता है कि मैं पूरे शरीर को खून पहुँचाता हूँ, लेकिन मेरी मेन आर्टरी के अंदर अगर खून आना बंद हो जाए, मतलब भूख से तड़पती है मेरी कोशिकाएँ, तो 90% भी ब्लॉक होगा, तो भी मैं मेरा काम करते रहता हूँ और जब ये पूरा ब्लॉकेज हो जाता है, तभी जाके हृदय रोग नाम का अटैक आ जाता है। इसलिए कहा जाता है 100% ब्लॉकेज के बाद अटैक आ जाता है। लिखो सर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर 100% ब्लॉकेज होने के बाद ही अटैक आता है। 100% होने तक इंतज़ार करते रहना है कि 10% पे ही हमें वेलनेस का राह देखना है। जल्दी देखो, कौन-सा रास्ता चुनना चाहिए? 10%, 20%, 30% ऑलरेडी शरीर के अंदर आ चुका है कि चलो मेरी बात से एग्री है तो बोलना यस सर। 10, 20, 30% ऑलरेडी आपका खून का प्लाकिंग हो चुका है अंदर। ऑलरेडी ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का लेयर, खराब लेयर हमारी खून की रक्त वाहिनियों के अंदर आ चुका है। तो 10-20% पे जागना चाहिए कि 100% होने तक का इंतजार करना चाहिए। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं मैं निरोगी हूँ, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं क्यों गैनोडर्मा खाऊँ, मैं क्यों वेलनेस की बात सुनूँ? लेकिन आज ना सभी को मजबूर करना पड़ेगा आपको, साहब बोलना 30% ऑलरेडी खुल चुका है। 30% ऑलरेडी ब्लॉकेज हो चुका है, 90% होने तक रिपोर्ट में आता ही नहीं है। कितने लोग एग्री मानते हैं? यस, 60% भी नहीं सर आता रिपोर्ट में आजकल। हमने कुछ ऐसे वीडियो भी देखे कि उनका 3-3 रक्त वाहिनियों में ब्लॉकेज था, लेकिन इनका सारा रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है। उनके सब ईजी का ईसीजी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज था। जब 2D इको किया, वो भी नॉर्मल में आ गया। दूसरे दिन जब एंजियोग्राफी की तब पता चला, ओ माय गॉड! 3 रक्त वाहिनियाँ 90% के आगे बंद बंद हो चुकी है। ओ माय गॉड लिख सकते हैं। मतलब क्या है सर, हमारा शरीर डॉक्टर है, ये कहीं न कहीं से खून पहुँचाने की कोशिश करता रहता है, इसलिए 90% अवरोध होने पर भी ये आपको हृदय रोग का अटैक नहीं होने देता। इसलिए इन्होंने बहुत अच्छी बात की हृदय ने, ये कहता है जब ये एक दिन में नहीं होता है, तो मैं अगर पूरा आजीवन आपका ख़्याल रखता हूँ, तो अगर आप ये गैनोडर्मा का सेवन करके, स्पिरुलिना का सेवन करके मेरा ख़्याल रखोगे, तो आप अपने जीवन का 5 से 7 लाख रुपया बचा सकते हैं। आप क्लैप करिए। कितना लाख बचा सकते हैं? 5 से 7 लाख रुपया बचा सकते हैं। कितनों ये 5 लाख रुपया बचाना चाहते हैं हृदय का? मैं आजीवन आपका ख्याल रखता हूँ, लेकिन अगर आप ये गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, वेलनेस प्रोडक्ट से मेरा ख्याल रखोगे, तो आप अपने जीवन के 5 लाख रुपया बचा सकते हैं। तो लिखिए, जल्दी लिखिए सर, कितना कमाओगे? ये आपकी मेहनत है, आपकी और आपकी टीम का एफर्ट है। लेकिन अगर आप लगातार ये खाते रहोगे, तो आपका जीवन का 5 लाख बचाने का क्षमता आपके घर में आ चुका है। सर वैल्यू है कि नहीं है? लीवर की बात करते हैं तो लीवर कहता है सर मैं 500 प्रकार के काम एक दिन में करता हूँ। एक समय पे 500 प्रकार के अलग-अलग केमिकल बनाता हूँ। अगर ये विज्ञान से आप करवाना चाहोगे, किसी फैक्ट्री से करवाना चाहोगे, तो डॉक्टर लीम ने जितनी फैक्ट्रियाँ बनाई है, उतनी फैक्ट्रियाँ एक जगह पर बनानी पड़ेगी। तब जाके 500 केमिकल तैयार कर सकते हैं। आज तक कोई भी माई का लाल 500 केमिकल नहीं बना पाया, लेकिन आपका बॉडी के अंदर ऐसा फैक्ट्री है, एक ऐसा मशीन बॉडी में बना है जिसको इंजन कहा जाता है। आपके बॉडी का इंजन का नाम है लिवर। शरीर की इंजन है लिवर। इंजन का मतलब बहुत बड़ा है। कार में सबसे बड़ा इंजन ही होता है, मशीन में सबसे बड़ा इंजन ही होता है। उसी तरीके से ये इंजन मतलब आपका लिवर है, 500 फंक्शंस करता है और ये कहता है अगर खून ज्यादा हो जाए तो भी मैं हमारे अंदर स्टोर करके रखता हूँ। शुगर ज्यादा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए, स्टोर करके रख देता हूँ। ओ माय गॉड! मतलब 500 प्रकार के केमिकल बनाना, अगर आप दारू पी लेते हैं, तो उसको भी न्यूट्रलाइज़ करने का काम ये इंजन कर लेता है, लिवर। उसके लिए भी वो अपना खुद का कुछ फैक्ट्री से केमिकल पदार्थ तैयार करता है। आप नॉन-वेज खा लिया, एसिड खा लिया, तो उसको अल्कलाइन भी लिवर करने की कोशिश करता रहता है। ग्लूकोज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, विटामिन हो या फैट्स हो या कोई भी चीज़ शरीर में ज़्यादा हो जाती है, तो उसको भी स्टोर बेचारा करता है या अपनी साइज़ को बढ़ा देता है। बढ़ा-बढ़ा के स्टोरेज बन जाता है और ऐसे कई स्टोरेज टैंक हम अर्ली मॉर्निंग देखते कि नहीं देखते हैं? वॉक के लिए निकलते हैं, ऐसा-ऐसा दौड़ने के लिए निकलते हैं। इनका पूरा राउंड सर्कल हो चुका है बॉडी में।